ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग सबको। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, जो भी वीडियो को सुन रहे हैं सबको ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज की जो वीडियो है हम एक कहानी से शुरू करेंगे। कहानी आज पहले, बाद में हम लोग और भी चीज़ उस कहानी से क्या सीख मिला उस पर आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनो। सिकंदर सारी दुनिया जीतना चाहता था। डायोजनीज ने उससे कहा, क्या करोगे सारी दुनिया को जीतने के बाद? सिकंदर ने कहा, क्या करेंगे, फिर विश्राम करेंगे। डायोजनीज खूब हंसने लगा। उसने कहा, अगर विश्राम ही करना है तो हम अभी विश्राम कर रहे हैं, तो तुम भी करो। सारी दुनिया जीत कर विश्राम करोगे? यह बात कुछ समझ में नहीं आई। इसमें तर्क क्या है? क्योंकि सारी दुनिया के जीतने का विश्राम से कोई भी संबंध तो था नहीं। विश्राम मैं बिना कुछ जीते कर रहा हूँ, जरा मेरी तरफ देखो। और वह कर ही रहा था विश्राम। वह नदी तट पर जो है लेटा हुआ था। सुबह की सूरज की किरणें उसे नहला रही थी। सनगेजिंग था। मस्त बैठा हुआ था, मस्त लेटा हुआ था, कहीं कुछ करने को ना था, विश्राम में था एकदम। तो वह खूब हंसने लगा। उसने कहा, सिकंदर तुम पागल हो, तुम जरा मुझे कहो तो कि अगर विश्राम दुनिया को जीतने के बाद हो सकता है तो डायोजनीज कैसे विश्राम कर रहा है? मैं कैसे विश्राम कर रहा हूँ? मैंने तो कुछ जीता नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ में तो एक भिक्षा पात्र हुआ करता था, वो भी मैंने छोड़ दिया है। वह इस कुत्ते की दोस्ती के कारण छोड़ दिया। कुत्ता उसके पास बैठा था। डायोजनीज का नाम ही हो गया था यूनान में डायोजनीज, कुत्ते वाला। वह कुत्ता सदा उसके साथ रहता था। उसने आदमियों से दोस्ती छोड़ दी। उसने कहा, आदमी कुत्तों से गए बीते हैं। उसने एक कुत्ते से दोस्ती कर ली और उसने कहा, इस कुत्ते से मुझे एक शिक्षा मिली, इसलिए मैंने पात्र भी छोड़ दिया। पहले एक भिक्षा पात्र भी रखता था। एक दिन मैंने इस कुत्ते को नदी में पानी पीते देखा। मैंने कहा, अरे यह बिना पात्र के पानी पी रहा है, मुझे पात्र की ज़रूरत पड़ती है। वही मैंने उसको छोड़ दिया। इस कुत्ते ने मुझे हरा दिया। मैंने कहा कि यह हमसे आगे पहुंचा हुआ है, मुझे पात्र की ज़रूरत पड़ती है। क्या ज़रूरत है? जब कुत्ता भी पी लेता है पानी और कुत्ता भोजन कर लेता है बिना पात्र के, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं विश्राम कर रहा हूँ। और क्या तुम संदेह कर सकते हो मेरे विश्राम पर? नहीं। सिकंदर भी संदेह न कर सका। वह आदमी सच कर रहा था। वह निश्चित ही विश्राम में था। उसकी आंखें, उसका सारा भाव, उसके चेहरे की विवाह वह ऐसा था जैसे दुनिया में कुछ पाने को बचा ही नहीं है, सब पा लिया है। एकदम रिलैक्स, कुछ खोने को नहीं, कुछ भय नहीं, कोई प्रलोभन नहीं। सिकंदर ने कहा कि तुमसे मुझे ईर्ष्या होती है, चाहता मैं भी हूँ ऐसा ही विश्राम, लेकिन अभी नहीं कर सकूँगा। दुनिया तो जीतनी ही पड़ेगी। मैं यह तो बात मान ही नहीं सकता कि सिकंदर बिना दुनिया को जीते मर गया। डायोजनीज ने कहा, जाते हो एक बात कह देता हूँ। कहनी तो नहीं चाहिए, शिष्टाचार में आती भी नहीं है, लेकिन मैं कह देता हूँ, तुम मरोगे बिना विश्राम किए। और सिकंदर बिना विश्राम किए ही मरा। भारत से लौटता था, रास्ते में ही मर गया, घर तक भी नहीं पहुंच पाया। और जब बीच में मरने लगा और चिकित्सकों ने कहा कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसने कहा कि सिर्फ मुझे 24 घंटे बचा दो, क्योंकि मैं अपनी माँ को मिलना चाहता हूँ। मैं अपना सारा राज्य देने को तैयार हूँ। मैंने यह राज्य अपने पूरे जीवन को गंवा कर कमाया है। मैं वह सब कुछ लुटाने को तैयार हूँ, 24 घंटे बस। मैंने अपनी माँ को वचन दिया है कि मरने के पहले जरूर उसके चरणों में आ जाऊंगा। चिकित्सकों ने कहा कि तुम सारा राज्य दो या कुछ भी दो, एक श्वास भी बढ़ नहीं सकती है अब। सिकंदर ने कहा, किसी ने अगर मुझे पहले यह कहा होता तो मैं अपना जीवन न गंवाता। जिस राज्य को पाने में मैंने सारा जीवन गंवा दिया, उस राज्य को देने से एक श्वास भी नहीं मिलती है। डायोजनीज ठीक कहता था कि मैं कभी विश्राम नहीं कर सकूंगा। ख्याल रखना, कठिन में एक आकर्षण है, अहंकार को। सरल में अहंकार को कोई आकर्षण नहीं। ये कहानी से सीख मिला, इसलिए सरल से हम चूक जाते हैं। हमें सरल रहना चाहिए। सरल, परमात्मा बिल्कुल सरल है।
सत्य बिल्कुल सरल है, सीधा साफ, जरा भी जटिलता नहीं है। तो हमको परमात्मा को याद करके सरल रहना है और सत्य के मार्ग पर रहना है। यही सबसे ज़्यादा सरल है ना। तो बैग कब सही आना चाहिए? सरल बनना है, सत्य के मार्ग पर रहना है। समझ में आया? आज कहानी से क्या सीख मिला? यही मिला कि एक अपने को आत्मा समझ के भगवान को याद करना है और भगवान के श्रीमत को, फरमान को पालन करना है। कल बाबा ने क्या कहा? फरमान बरदार बनना है। जो बाबा का फरमान है उसको पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कल बाबा ने 2 शब्द दिया था, निर्बल और बलवान। निर्बल तो रावण बना देता है। कैसे? उल्टा पुल्टा संकल्प चलवाता है, नहीं कर लेंगे, सुबह टालते रहते हैं काम को, सुबह कर लेंगे, शाम को छोड़ नहीं करेंगे, जा रहे हैं, अभी नींद आ रहा है, सुबह समय नहीं है तो भी सुबह कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब मैं सच्चा सेवाधारी हूँ। कल की मुरली का ये सामान था। बाबा ने हम बच्चों को कल क्या बोला? सारी दुनिया क्या बन चुकी है? रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल, और पूरी दुनिया को निरोगी बनाने वाला कौन है? कौन है? आत्म अभिमानी होकर अब घर चलना। आप इसीलिए रोज अभ्यास करना, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। बाबा का पूरा रिगार्ड रखना है, जो बोले बाबा उसको पालन करना है, बाबा के फरमान पर चलना है। रूहानी राजस्थान की स्थापना भगवान कर रहे हैं। हर परिस्थिति में उड़ती कला होना चाहिए, सदा उड़ती कला, सदा उमंग उत्साह में न रहना है। समझ में आया? शक्तिशाली सेवा करना है और निर्बल में बलवान, बल भरना है। तो पहले खुद ही बलवान बनेंगे तब ना दूसरों को बलवान बना सकेंगे। क्या? पहले तो बाबा को याद करना हो, योग करना हो, सुबह उठते के साथ 6 संकल्प, थोड़ा देर बाबा की याद में बैठना है, रात को सोते समय भी बाबा की याद में बैठना है, स्कूल में बाबा के साथ रखना है, बाबा को अपने साथ रखना है। मस्तक के ऊपर मेरे साथ बाबा है ना, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, इस तरीके से। और आज 6/11/2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज देखो बाबा क्या बोले। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल सड़पंथ किनारे पर खड़े हो, तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी। अब नदी के किनारे में कल गए थे ना, नदी के किनारे पहुंच गए, हमको पार करना है। तो खड़ा रहने से पार हो जाएंगे? कुछ तो उपाय करना होगा ना इस पार से उस पार जाने का। तो यही है, ये वाला जो इधर जो खड़े हैं, ये विषय वैतरणी नदी है और इसी के बारे में बताया गया है। उसको पार ले जाते हैं भगवान। विषय वैतरणी नदी पार कौन कराते हैं? बाबा। तो अब तुम तो किनारे पर खड़े हो, तुम सब कौन हो गए? ब्राह्मण हो गए, शिव बाबा के बच्चे हो गए। तुम सबको अब किनारे पर खड़े हो और तुमको अब इस पार से उस पार, नरक से स्वर्ग में जाना। आवाज़ें नहीं निकल रहा है, भोजन नहीं खाइए ना। कौन मिला है? बाबा मिला है। किसके बच्चे हैं? बाबा के बच्चे हैं। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? सतयुग और परम धाम। ये सब किसका है? आज बाबा बोले अचल अडोल रहना है, लेकिन कौन से स्मृति रहे तो अचल अडोल रह पाएंगे? तो पास्ट इज पास्ट, बीती को चिंतन नहीं करना है, सदा आगे बढ़ते जाना। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा को साक्षी होकर देखना है, हम ना अचल अडोल रहेंगे। आज बाबा अचल अडोल बना है। पुरानी बात का चिंतन नहीं करना है। समझ में आया? हद की बातों को छोड़ पुरानी बेहद में रहना है। पढ़ाई अच्छे से पढ़ना है। आज बाबा देखो धारणा में क्या बात बोले हैं, विचार सागर मंथन करने बोले।
बाबा याद प्यार भी देते हैं। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग बच्चे। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। याद प्यार दिए ना बाबा, तो हम लोग भी बोलते हैं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते 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 बाबा। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, सुख देंगे। खाना नहीं खाई है ना, इसीलिए आवाज़ नहीं निकल रहा। देंगे दुआएं लेंगे। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मतलब अपने लाइफ के पीछे जो भी हुआ, पीछे जो भी हुआ है पिछले बार, सबको बिंदी लगाओ। एक बाप की तरफ देखते हुए बस अपनी अवस्था एक रस बनाना है। जैसे वो तालाब में ले गए थे ना, तो बगुला किसको देख रहा था? मछली पर एकदम नजर था, एकदम एकटक। जैसे आएगी वैसे खा ले। हाथी भी है, हाथी बोल रहे हैं, भालू, वो भी नदी में खड़ा होकर किसको देखते रहता है? मछली। वो भी ध्यान से देखता है ना। तो हमको बाबा को एक ध्यान से देखते हुए सदा एक रस अचल अडोल बन के आगे बढ़ते रहना। बुद्धि में याद रखना कि अभी हम किनारे पर हैं, अब गफलत छोड़ देना है, अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करना है। उसके लिए न्यारे और प्यारे बनो, निसंकल्प बनो। कोई संकल्प मत चलाओ, ज़्यादा चलाओ ही नहीं। सब अच्छा, सब बढ़िया होगा, सबका कल्याण होगा, होना ही है। बाबा आया है। जिन बच्चों में न्यारे प्यारे रहने का गुण और निसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें यह वरदान प्राप्त है, वे सर्व के प्रिय बन जाते हैं। क्योंकि न्यारे प्यारेपन में सब में दिल का प्यार स्वतः प्राप्त हो जाता है और खुद भी संतुष्ट रहते हैं, दूसरों को भी अपने कर्मों के द्वारा संतुष्ट रखते हैं। समझ में आया? उन्हें हर कार्य में सफलता जरूर प्राप्त होती है। स्लोगन एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की क्या है? एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों का चाबी है। क्या चाहिए? खजाना का चाबी लगाओ, मिल गया। जो चाहिए बोलो बाबा, मिल गया। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो खजाना सामने रखा है, शांति चाहिए, सुख, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद और शक्ति, वो उसके सागर है। अब बाबा शब्द बोलो, वो चाबी है। तो इस चाबी को सदा संभाल कर रखना, जब जरूरत पड़ेगा चाबी लगाना, मिल जाएगा। मांगने की जरूरत कुछ नहीं है, चाबी बाबा दे चुके हैं। कौन सा चाबी? बाबा। अव्यक्त इशारा। बाबा ने कहा बच्चे ऐसे सेकंड में चोले से अलग तभी हो सकेंगे जब किसी भी संस्कारों की टाइटनेस नहीं होगी। जैसे कोई भी चीज़ अगर चिपकी हुई होती है तो उसको खोलना मुश्किल होता है। चिपक गया है, हल्के होने से सहज ही अलग हो जाते हैं। जैसे बहुत टाइट ड्रेस है, टाइट जीन्स है, खुलता ही नहीं है जल्दी, है ना। तो बहुत ढीला रहना है लाइफ में भी। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में जरा भी इजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव कर नहीं सकेंगे। इसीलिए इजी और अलर्ट रहो। समझ में आ गया? तो आज की मुरली से 2 शब्द आप लोग क्या लेंगे? क्या लेंगे? न्यारा और प्यारा ले लो। न्यारा प्यारा ले लो, 2 शब्द याद रखो। आज न्यारा प्यारा रहना है, ठीक है। और एक बाबा शब्द को याद करते रहना, बाबा 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 बाबा। समझ में आया? और आज का सम्मान लिखेंगे, मैं न्यारा और प्यारा निसंकल्प आत्मा हूँ। ठीक है, दिन भर अभ्यास करना है। और जो आत्मा चली गई है उसको हम लोग को साकाश भी बाबा की याद से उस आत्मा को शांति देना, शांति, सद्गति, ठीक है, शक्ति। याद करो बाबा को। बाबा से किरणें लेकर सभी आत्माओं को दो। सब शक्तिशाली आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है, सबका कल्याण हो।
ओम शांति। फिर से मिलते रहे वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू। सबका कल्याण हो, भला हो, शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, नशा मुक्त रहे। अब स्कूल जाने का समय हो गया है। चलो आज सद्गुरुवार है तो आज हम लोग सेंटर भी जाएंगे। बाय।